बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CSS लेआउट में फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो फ्लोट जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एलिमेंट को उसी के कंटेनर के लेफ़्ट या राइट साइड करने के लिए यूज़ होती है। उसकी जो वैलिड वैल्यूज़ हैं वो नन है, लेफ़्ट है, राइट है। एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमने एक इमेज यूज़ की है और उसके साथ कुछ डमी टेक्स्ट यूज़ किया है और उसकी जो फ्लोट है वो नन कर दी है, नन सेट की है। तो अब इसको चेक करेंगे, देखें तो ये कुछ इस तरह से आया है आउटपुट। अब इसको हम अगर इधर ही लेफ़्ट कर देते, इसको लेफ़्ट रखते, फ्लोट लेफ़्ट रखते तो ये लेफ़्ट में और टेक्स्ट इस तरफ आ जाता। और अगर इसको राइट में करते हैं तो ये राइट में आ जाएगा और इस तरफ से आ जाएगा। इसे ही क्लियर प्रॉपर्टी, द क्लियर CSS प्रॉपर्टी सेट्स वेदर एन एलिमेंट कैन है फ्लोटिंग एलिमेंट अराउंड इट। ये जो सेट करती है कि कहीं इसके पास फ्लोटिंग एलिमेंट्स उसके अराउंड है कि नहीं। इट कैन बी अप्लाइड टू फ्लोटिंग एंड नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट्स। ये फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो सकती है। इसकी जो वैलिड वैल्यूज़ हैं वो नन, लेफ़्ट, राइट, बोथ, यानी कि हम इसको नन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और बोथ भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें मैंने 4 डिव्स बनाए, जिसमें से 2 डिव जो है उनमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो पहली डिव बनाई है कंटेनर नाम की, उसके अंदर में 2 डिव और बनाई हुई, जिसमें डिव 1 है, डिव 1 और डिव 2, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये विथ क्लियर, ये जो है विदाउट क्लियर है और ये विथ क्लियर है। इसमें हमने 3 और 4 जो है डिव यूज़ की लिखी हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है। तो अब CSS देखें तो हमने पहले डिव क्लास जो था उसको हमने सेलेक्ट किया और उसकी जो फ्लोट था वो हमने लेफ़्ट रख दिया और जो विड्थ थी वो 30 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल और मार्जिन 5 पिक्सल। इसी तरह डिव 2 का विड्थ 100%, हाइट 200 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल। डिव 3 की फ्लोट लेफ़्ट और डिव 4 जो है उसमें हमने क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ की है डिव 4 में। तो डिव 4 में हमने क्या किया कि क्लियर को लेफ़्ट में कर दिया। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखें ये जो है वो विदाउट क्लियर है और ये विद क्लियर। देखें ये जो है वो आ रहा है लेफ़्ट में। अब इसी तरीके से अगर हमने इसको राइट में सेट करना है तो राइट में भी कर सकते हैं और उसके बाद बोथ साइड्स पे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम विथ CSS फ्लोट्स, अ फ्लोटेड एलिमेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। फ्लोटेड जो एलिमेंट होता है वो रिमूव हो सकता है। फ्लोटिंग एलिमेंट इज़ टॉलर देन इट इज़ कंटेनर, ये इसके कंटेनर से बड़ा होता है। इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड द कंटेनर, ये कंटेनर के आउटसाइड से ओवरफ्लो होता है। बिकॉज द कंटेनर विल नॉट कंटेन द हाइट ऑफ फ्लोटेड एलिमेंट, कंटेनर जो है वो उसकी हाइट नहीं कंटेन करता। टू मेक अ कंटेनर बी एबल टू रिसाइज सो दैट इट कैन कंटेन द फ्लोटिंग एलिमेंट्स इनसाइड इट, वी नीड टू सेल्फ क्लियर इट चिल्ड्रेंस। तो इसके लिए हमको क्लियर करना पड़ता है। टू डू वाट वी नीड टू यूज़ द क्लियर फिक्स्ड है। तो उसके लिए हमें क्लियर फिक्स, अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखें हमने एक डिव बनाई है और उसमें हमने कुछ इमेज और टेक्स्ट यूज़ किया है और उसके बाद हमने एक दूसरी डिव बनाई है, उसमें भी कुछ इमेज और टेक्स्ट यूज़ किया है। तो पहली जो डिव है उसमें विदाउट क्लियर फिक्स है और दूसरी के विथ क्लियर फिक्स है। तो इसकी हमने क्या किया है, डॉट क्लियर फिक्स जो क्लास थी उसकी आफ्टर, मतलब उससे पहले, और उसके जो कंटेंट है
और डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दिया है, क्लियर बोथ कर दिया है। तो इमेज को जो है फ्लोट राइट कर दिया है और डिव की जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल। और इसका आउटपुट देखते हैं तो देखें विदाउट क्लियर फिक्स, ये विदाउट है तो देखें, और विथ क्लियर फिक्स कुछ इस तरह से आ रहा है। इनमें इस चीज़ का डिफरेंस है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, we will meet in next video।